सालों में केवल आपने खरीद फरोख्त की। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, पेट्रोल पंप की बात करें और बहुत सारी चीज़ें, शुगर मिल की बात करें, सारा कुछ आपने 28 साल में बनाया है। उसके पहले आप बाहर हजारों एकड़ ज़मीनें आपने खरीदी। धनौरा में आप, चूँकि आपकी ज़मीन थी इसलिए आपने वहाँ नहर ले गए। फिर महज 3-4 टंकियाँ आपने बनवाई, चूँकि वो टंकियों में पानी की आज तक आप व्यवस्था नहीं करा पाए। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप तिवारी और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। सिवनी जिले समेत समूचे मध्य प्रदेश में चुनाव की बयार चल रही है। केवलारी विधानसभा की बात करें, सिवनी जिले की एक विधानसभा है जिसमें दो मुख्य प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से रजनीश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें, सभी जानते हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि के अलावा यहाँ के मतदाताओं की बात करें, जनसंख्या की बात करें, सारा कुछ इंटरनेट में डला हुआ है, हमारे दर्शक देख सकते हैं। मुद्दे में आते हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सीधे बहुत आपका स्वागत है। मैं आपसे सीधे मुद्दे की बात करूंगा कि 2018 के पहले जब आप विधायक थे, 2018 तक आते आते तक ऐसी कौन सी परिस्थितियां निर्मित हुई कि आपको मौका नहीं मिला या जनता ने जनादेश नहीं दिया? क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र में, जनमत में जो जनता का आशीर्वाद मिलता है उसको जनप्रतिनिधियों को सुधार करना पड़ता है। जीत हार जनप्रतिनिधियों की होती रहती है। इस अग्नि परीक्षा से मैं तो कांग्रेस पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ। बड़े बड़े लोग जो देश के और प्रदेश की सत्ता में सर्वोच्च स्थान पर रहे, उनके लिए भी कभी कभी ऐसे अवसर आए कि जनमत से उनको विश्वास में कमी मिली और फिर वो संघर्ष में जुट गए। ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मैं बहुत नज़दीकी से, बहुत कम मतों के अंतर से 2018 में मैं पीछे रह गया, पर मैं चुनाव हारा था। मैंने हिम्मत नहीं हारी थी और मैं लगातार 2018 से आज दिनांक तक जनता के बीच में अपनी सहभागिता बनाए हुए। कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका केवलारी विधानसभा में निभाई है। क्षेत्र के ऐसे कौन से मुद्दे आपको समझ में आए? 5 साल में आपने जैसा बता रहे हैं, 5 साल में आप जब फील्ड में गए होंगे, ऐसे कौन से मुद्दे रह गए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं कर पाए पूरा? भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान प्रत्याशी हैं और विधायक हैं, उन्होंने 5 साल में विधायक निधि के अलावा, और विधायक निधि में भी सिर्फ और सिर्फ यात्री प्रतीक्षालय लोहे का 3 लाख से ऊपर का, 4.25 लाख रुपए के लगभग का, सिर्फ उसके अलावा उन्होंने कोई दूसरा विकास नहीं कराया। अगर विकास कराते होते तो अपना वो आपा नहीं खोते और अपने हताशा हार की उनको परिलक्षित नहीं होती। मेरे से जो आपने सवाल पूछा कि इन्होंने 5 साल में क्या किया, इन्होंने 5 साल में विधायक निधि के अलावा शासन की योजनाओं को लाभ दिलाने की भी इन्होंने समीक्षा बैठक लेने का इन्होंने विचार तक नहीं किया। आज सुनवारा का और भीमगढ़ का जो उच्च स्तरीय पुल, एक तो पुराना बना हुआ था, दूसरा मेरे समय की स्वीकृति का था, जो 1 साल पूरा भी नहीं हुआ, पहली बरसात में ही वो बह के चला गया। उसके पाए जो गिरकर पुराने पुल के, छोटे पुल के ऊपर आए, उनको भी उन्होंने हटवाने का काम नहीं किया। भीमगढ़ के बांध की वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की काम नहीं की। और आज 3 साल हो गए, 3 साल में तो नया पुल बनकर जनता उपयोग कर चुकी होती है उसका। 3 साल में इन्होंने पुल बनवाने की तो दूर, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं करा पाए। इससे बड़ी और उदासीनता और निष्क्रियता का क्या प्रमाण होगा? इसके अलावा 11 करोड़ का केवलारी में घोटाला हुआ जी, जिसमें कि शासन की योजना के तहत जो घटना दुर्घटना में लोग दिवंगत हो जाते हैं, उनके परिवार को सहायता करने के लिए 4 लाख रुपए शासन देता है। जो जिंदा हैं उनको कागज में मृत कर दिया गया और जो मृत हो गए हैं उनके परिजनों को कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं दी। कितना निष्क्रियता के प्रमाण में उनके दूँ। आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी कमियां आपने गिनाई हैं, जब बात उनकी आती है तो वो तो कहते हैं कि मैंने 16-17 बांधों को स्वीकृत कराया है। सुनवारा और भीमगढ़ की बात कर रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि हम बनवा के दे रहे हैं, निर्माण कार्य अभी चूंकि आचार संहिता लग गई, इस कारण हम लेट हो गए हैं। वो कह रहे हैं हमने नहीं तो आप बताइए, आचार संहिता लग गई तो 5 साल 3 साल हो गए पुल को टूटे हुए, तो 80 गाँव 100 गाँव के लोग मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लाइन से जुड़े हुए हैं। जबलपुर मेडिकल है, नागपुर मेडिकल ऐड है, सिवनी मेडिकल ऐड, आपका राजधानी से सीधा इसी रास्ते से जुड़ा हुआ 80 से 100 गांव के लोग 3 साल तक इंतजार करेंगे एक पुल का।
उन्होंने कहा, उनका ये कहना है कि चूंकि 1.5 साल हमारे 2 साल कोरोना का निकल गए, 18 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, हमें 2 साल का समय मिला था, इसलिए हम काम नहीं कर पाए। क्या इसमें आपका कहना रहेगा? ये तो अभी हुए 3 साल पहले, हमारी सरकार तो 15 महीने बाद ही चली गई जी। कोरोना को आए हुए पीक में रहे 1 साल हो गए। ये महती आवश्यकता थी ना। विपदा और आपदा ये किसी को बता के नहीं आती, और जब विपदा और आपदा आई तो उसका निराकरण करने के लिए 1 साल के अंदर ही तो वो पुल सुनवारा का बन के तैयार हुआ था ना। तो फिर कोई एक गांव की तो बात नहीं है, 80 गांव का जुड़ाव है, 100 गांव का जुड़ाव है। तो इनको तो प्राथमिकता के आधार पर पहले वो व्यवस्था करनी थी ना। भीमगढ़ का पुल वैकल्पिक बम में डालकर उस पर टेम्परेरी रोड बनाकर करना चाहिए था ना, वो भी नहीं हुआ। और क्या किया इन्होंने? आपने विपक्ष में जब रहे आप, तो आपने वहां मौके में जाके कई बार मौके के जा पर मांग उठाई, कई बार एसडीएम को आवेदन दिया, कई बार कहा कि पुराना पुल के ऊपर का हिस्सा टूट के नीचे गिर गया तो उसको बड़ी बड़ी हाड्राओं से उसको लेवल बना दिया जाए, ताकि पानी जब ना रहे तो आवागमन तो कम से कम सुचारू रूप से चलते रहे। पर इस ओर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि क्योलारी ग्राम पंचायत को हमने नगर परिषद दिया है, बहुत बड़ी उपलब्धि वो अपने आप को बताते हैं। नगर परिषद तो बना दिया, पर नगर परिषद के जैसी राशि आवंटित करके विकास करने योग्य बनाया क्या? छपारा नगर परिषद तो बना दिया, पर उतनी ज्यादा राशि देकर उसको नगर परिषद के वास्तविक अधिकार देने का काम किया क्या? नहीं किया। आरोप ये भी है कि 18 महीने की सरकार में आप भी चाहते तो ठीक है, आप नहीं थे, आप चाहते तो सरकार से बहुत काम करा सकते थे। क्या है इसमें आपकी प्रतिक्रिया? क्यों नहीं करा सके? हमने गौशाला खुलवाने का निर्माण किया, हमने शासन की योजनाओं का लाभ दिया। हाँ, क्योलारी विधानसभा में आप पता कर सकते हैं, हितग्राहियों को शासन की योजना के तहत लाभ दिलाने का काम करा। 21,000 से 51,000 की राशि शादी ब्याह निकाय में दी गई थी, उसमें बड़े बड़े सम्मेलन कराकर लोगों को प्रेरित कर सामूहिक विवाह कराने का काम किया, गौशालाओं को निर्माण कराने का काम किया। जो विकलांग पेंशन और निराश्रित पेंशन और विभिन्न प्रकार की जो पेंशन है, उसकी जो राशि माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहते हुए बढ़ाई थी, 300 रुपये से 600 रुपये की थी, उसका लाभ दिलाने का काम किया। ऐसा नहीं, शासन की योजनाओं का हमने भरपूर, इतने कम समय में 15 महीने के अंदर बड़े बड़े हमने कार्यक्रम कराकर और इसका जनता तक हमने लाभ पहुंचाने का काम। अभी चूंकि अब विधायक के चुनाव आप लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर आप पहुंच रहे हैं? विकास के मुद्दे। मैं विधायक रहा तो 35 गांव में मैंने हमारे धनौरा विकासखंड के आदिवासी भाइयों के गांव में पानी पहुंचाने का काम किया, जो कभी नहीं पहुंचा था। 5 साल विधायक रहते हुए मैंने इतना बड़ा 35 गांव में पानी पहुंचाने का काम किया। इसके बाद पलारी ते गड्ढा से लेके कहानी तक की कंक्रीट की सड़क निर्माण कराया, उसके अंदर 4 उच्च स्तरीय पुल बनवाया, सुनवारा का पुल की स्वीकृति दिलाई, आपके छपारा के बस्ती के अंदर के पुल की मैंने स्वीकृति दिलाई। समूह नल जल योजना, चाहे धनौरा विकास खंड हो, चाहे आपका हमारा क्योलारी उगली का हिस्सा हो, चाहे छपारा का हिस्सा हो, समूह नल जल योजना में 225 गाँव को मैंने जोड़ा। और इन्होंने तो 5 साल में उसको चालू भी नहीं, मेरे समय पर इसकी टंकियों के निर्माण कार्य चालू हुए, पाइपलाइन की नालियां खोदने का काम चालू हुए, और ये अभी भी 5 साल में इन सब गाँव में समूह नल जल योजना का, पेयजल का व्यवस्था का पानी भी नहीं दिलवा पाएंगे। इनकी निष्क्रियता अलग झलक रही है। टंकियों की आपने बात की है, जब उनसे बात हुई थी, मीडिया में रिपोर्ट्स भी आई थी, तो उन्होंने आरोप लगाया कि 28 साल आपका कार्यकाल रहा, आपके परिवार का कार्यकाल रहा, पिताजी का कार्यकाल रहा, 28 सालों में केवल आपने खरीद फरोख्त की, ऐसा उनका आरोप था। हजारों एकड़ ज़मीनें आपने खरीदी। धनौरा में आप, चूँकि आपकी ज़मीन थी इसलिए आपने वहाँ नहर ले गए। उनके आरोप थे कि सिर्फ महज 3-4 टंकियाँ आपने बनवाई, चूँकि वो टंकियों में पानी की आज तक आप व्यवस्था नहीं करा पाए, ऐसे उनके आरोप है। क्या इसमें समूह नल जल योजना तो शासन ने स्वीकृत की ना जी, और अगर जल भराव क्षमता है कहीं पर 12 से 12 महीना, तभी तो समूह नल जल योजना चालू होगी ना। आरोप लगाना आसान, पर उसकी जांच करना और वास्तविक धरातल तक तह तक जाना, ये दूसरी बात है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर है, आप जाके खुद ये कैमरा को, जो आपका दर्पण है, इसको ले जाके देख लीजिए कि मेरे खेतों में पानी नहरों का आ रहा है कि नहीं आ रहा। आरोप किसी ने लगा दिया और हम उन आरोपों के पीछे भागते गए, वास्तविकता कभी तो पता कराना है। तो वो हजारों एकड़ की बात करते हैं, उन्होंने कभी देखी 1000 एकड़ जमीन क्या होती है जी? एक किसान को 5 एकड़ और 10 एकड़ और 20 एकड़ खेती करने में कितना होता है, उनको मालूम है, वो किसान है।
उनके कभी परिवार में किसी ने किसानी की है? और जहाँ मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरे बाप दादाओं की जगह है, जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। मैं इस गांव का मुखिया हूँ, इस गांव में मेरी ज़मीन है, जायदाद है, मैं खेती करता हूँ। उनको मालूम है जितने 1000 एकड़ की वो बात कर रहे हैं, वो भूभाग कितने एकड़ का कहलाता है? ये थोती और मिथ्या बात है। ये विषय को विषयान्वित करने की बात है। 5 साल में उन्होंने कोई विकास नहीं किया, तो वो विकास के मुद्दे को भटका कहकर भटकाकर वो दूसरी ओर ध्यान। मैं तो आज ही आपको कहता हूँ कि आप मेरी जो मेरे नाम से जमीन जायदाद है, उसमें मेरे परिवार के नाम से जमीन जायदाद है, उसमें आप देख लें कि 1 इंच जगह भी कहीं नहर से अगर खुलासा मेरे को पानी मिल रहा होगा। जिस गांव की वो बात कर रहे हैं, उस गांव में आपके आईने को आप लेके चले जाएं, अगर वहां पर अगर मेरी आधा इंच भी जमीन अगर नहरों से सिंचित हो रही हो, तो आप जो सजा देंगे मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने आरोप लगाया है इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, पेट्रोल पंप की बात करें और बहुत सारी चीजें, शुगर मिल की बात करें, सारा कुछ आपने 28 साल में बनाया है। उसके पहले आप बाहर के रहने वाले हैं। विकास नहीं करेगा? ऐसा आरोप नहीं, विकास नहीं करेगा। पहले आपके पिताजी थे जी, उसके पहले आपके दादाजी थे जी, उसके आगे आपके परदादा थे जी, तो आप आ गए तो गलत हो गए। जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, परिवार नहीं बढ़ेगा, मेहनत करने वाले लोग नहीं बढ़ेंगे, व्यापार व्यवसाय में लाभ नहीं होता, लाभ भी होता है, हानि भी होती है। आगे आदमी बढ़ेगा नहीं, आगे व्यवसाय नहीं बढ़ाएगा। अगर किसी का खेत में पहले 1 कुआं थे परिवार में, तो जब उनका परिवार बढ़ गया तो वो 4 कुआं नहीं खोदेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे अपना। हमने भी अपना यही काम किया, हमने भी अपना व्यापार बढ़ाया। हमारे कौन से अवैध काम है, हमारे कौन से गलत काम है? आज तक हमारे ऊपर कौन सा अवैध काम में या अवैध कारोबार करने में लगा है? क्या हम जनप्रतिनिधि हैं तो हम अपना काम नहीं कर सकते? हम अपना व्यवसाय नहीं कर सकते? जरा उनसे भी तो पूछिए, उनके कितने व्यवसाय चल रहे हैं, किस ढंग के व्यवसाय चल रहे हैं। आरोप लगाना बड़ा आसान है जी, पर उनको वास्तविक धरातल पर उसकी खोज कर लोगों को बताना ये बड़ा कठिन काम है। जैसे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, हमने फील्ड में काम भी किया है, आपके क्षेत्र में घूमा भी है, आपके पिताजी के परिवार की तारीफ भी होती है, आम लोगों तक जुड़ाव भी रहा है, और ये भी लोगों का कहना रहता है कि पार्टी से ज़्यादा आपने अगर अदर पार्टी के लोग भी आए हैं तो उनके भी काम किए हैं। उस परिपाटी को आप आगे नहीं बढ़ा पाए हैं, क्या यह मेन मुद्दा रहा है, इस वजह से आप चुनाव जीता हार गए? क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा नहीं है, चुनाव लोकमत में हार जीत होते रहती है और चुनाव हारता है आदमी, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं क्षेत्र में पूरे समय लग रहा है। कौन नेता है भारत का या प्रदेश का जो इस अग्नि परीक्षा से ना गुजरा हो? बिरले नेता ऐसे मिलेंगे जो आजीवन जिनका या जीवन पर्यंत जिनका सिर्फ चुनाव जीतने में रहा। पर अगर आप बड़ी बड़ी पृष्ठभूमि रखेंगे, चाहे हमारी नेता इस भारत की इस्पात नारी कहलाने वाली आदरणीय इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इस्पात नारी इंदिरा गांधी जी रही हों, चाहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, चाहे और अन्य बड़े बड़े नेता रहे हों, वो हमेशा इस अग्नि परीक्षा से जीत हार से वो गुजरे हैं। तो मेरे लिए अगर ये स्थिति परिस्थिति निर्मित हुई कि ये कोई मैं लोकतंत्र की व्यवस्था में नहीं है। एक आपका वीडियो वायरल हुआ था केवलारी विधानसभा में, आप किसी जनसभा में गए थे, वहाँ एक आपने कहा था कि मैं मंत्री बनने वाला हूँ, मुझे वोट दीजिए। ये कितनी सच्चाई है इसमें? ये गलत बात है। हर आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जब आदमी पढ़ता है लिखता है तो वो निश्चित रूप से चाहता है कि वो अच्छी सरकारी नौकरी पर जाए। जब जनप्रतिनिधि आदमी बनता है तो उसके मन में लालसा रहती है कि जनता उसको सहयोग समर्थन करे, और जब सहयोग समर्थन करके वो बनता है तो उसके मन में इच्छा होती है कि वो कुछ करने लायक रहे। मंत्री बनने का नहीं बनने का ये निर्णय जिस पार्टी जिस दल के लोग चुनके आते हैं उनका नहीं रहता, उस दल के नेताओं का रहता है। ये जो विषय है ये मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का है, जिनको आगे निर्णय लेना रहता है, ये मेरा नहीं है। ये तो राजनीति है। लोग कह देते हैं, कई बात हास परिहास में कह देते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा हम बनेंगे। सपना देखते हैं आदमी, सपना देखना कोई गलत बात है क्या? मतलब आपने मन में पाल रखा है कि मैं विधायक बनेंगे तो मंत्री बनेंगे? अरे भाई एक बात बताइए आप जी, ये आप सपने में कुछ भी देख लें जी, पर सापर्थित जो होगा वही तो काम का होगा ना जी। मैं कुछ भी कह दूं, पर पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं निर्णय तो वही लेंगे ना, उन्हीं की मंशा के अनुरूप काम होगा ना। मैं कैसे कह दूंगा इस बात? एक अंतिम सवाल और रहेगा। जिस तरीके से
राकेश पाल जी का एक वीडियो वायरल हुआ कि मैं बर्रा जाके कोहराम मचा दूंगा, है क्या इसकी सच्चाई, क्या है, क्या कहेंगे इस बारे में? वो अपनी जो चुनाव है उसमें वो हार की ओर बिल्कुल अग्रसर है और वो हताशा में है, वो निराशा में है और वो समझ चुके हैं कि केवलारी विधानसभा क्षेत्र की अब जनता मुझे ही अपना सहयोग साथ देकर और पंजा की बटन दबाकर और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। वो इस हताशा में वो कोहराम मचाने की, डराने की, धमकाने की एक वीडियो के जो वायरल हुआ है उसी के माध्यम से मुझे पता चला है और वो धमकी देने का काम कर रहे हैं। वो कहना चाहिए कि बड़े अहंकारी वाले शब्दों का उपयोग कर वो डराने धमकाने की राजनीति में आ गए। पर मुझे विश्वास है केवलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता समझदार है और हमेशा उन्होंने जो है केवलारी की जनता ने बड़े बड़े पद और बड़े बड़े ओहदे और अपने प्रतिनिधि को जिताकर विकास के काम कराए हैं और इनका भी उन्होंने 5 साल देख लिया है। निश्चित रूप से इस कोहराम मचाने का और इस गुंडागिर्दी का आने वाली 17 तारीख को केवलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता, मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है क्योंकि मैं उनके परिवार की तरह हूं। 3-3, 4-4 पीढ़ी से मेरे रिश्ते और नाते हैं। निश्चित रूप से 17 तारीख को इनकी गुंडागिर्दी का वो जवाब देगी। पंजा की बटन दबाकर वो मुझे भारी बहुमतों से विजयी कर और मुझे अपना विधायक चुनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास, आत्मबल है। एक अंतिम सवाल और है। एक सवाल ये है कि मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, इतनी सारी योजनाएं हैं, लाडली बहना की बात करें, लाडली लक्ष्मी की बात करें, प्रधानमंत्री आवास की बात करें, उज्ज्वला की बात करें, अभी जाते जाते सरकार ने लाडली बहना आवास योजना की बात करें, इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं। इन सब के बीच में आपको प्रचार करने में कभी कठिनाई नहीं होती कि इतनी सारी योजनाएं हैं, महिलाएं आपसे बोलती भी होंगी? हालांकि कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी है कि 1500 रुपये देंगे, वो तो दे रहे हैं, तो कहीं नहीं लगता आपको कि ये परेशानी का सबब बनने वाली है आपकी? क्यों इसमें ये नहीं होगा कि जब चुनाव नजदीक था, आचार संहिता के कुछ ही दिन बचे थे, तब आप गैस की टंकी के दाम कम करने की बात कर रहे हैं, तब आप 1000 रुपये लाडली 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, लाडली बहना इनको याद नहीं आई, आज ही आई चुनाव के समय में। और पूरी समग्र माताएं बहनें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाडली बहना। कमलनाथ जी ने कहा ना कि हम 1500 रुपये प्रत्येक माताओं बहनों को, हाँ, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं, हम 500 रुपये में गैस की टंकी देंगे। और ये हम क्या गलत कह रहे हैं? हमारी जहां जहां सरकारें हैं अन्य प्रांतों में, वहां पर भी तो 500 रुपये में गैस की टंकी दी जा रही है। हम ये तो 1000 रुपये सिर्फ अकेले लाडली को दे रहे हैं, हम प्रत्येक माताओं बहनों को दे रहे हैं। हम पढ़ने वाले बच्चों को पहली से लेकर और 8वीं तक हम 500 रुपये दे रहे हैं। पढ़ो और बड़ों की योजना ला रहे हैं माननीय हमारे कमलनाथ जी। 9वीं और 10वीं के पढ़ने वाले अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं को 1000 रुपये देने का काम माननीय कमलनाथ जी ने कहा और 11वीं 12वीं के बालकों को 1500 रुपये प्रति माह देने का काम किया। 5 हार्स पावर तक के विद्युत के कनेक्शन मुफ्त में दिया। 2600 रुपये कुंटल में कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार गेहूं खरीदेगी, 2500 रुपये कुंटल में धान खरीदेगी। क्यों नहीं किया इन्होंने इसके दाम? एक तरफ 1000 रुपये लाडली को देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गेहूं और धान के और बिजली के बिल जो नाप शनाप आ रहे हैं, जो महंगाई चरम पर है, इस पर कटौती करने का काम नहीं कर रहे। सीधा सीधा इनका अभी भी किसान परेशान, अभी भी किसान परेशान। तो ये सब बातें हैं जो जनता समझ रही है और जनता निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में परिवर्तन चाह रही है। मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी निश्चित रूप से आने वाले 2023 में बनने वाले हैं। 17 नवंबर को पूरा प्रदेश और हमारी केवलारी विधानसभा के हमारे आदरणीय मतदाता हमें अपना आशीर्वाद पंजा की बटन दबाकर देंगे और निश्चित रूप से हम उनके सेवक और प्रतिनिधि और विधायक बनेंगे और कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो वायदे और जो वचन कांग्रेस पार्टी के हमारे सम्मानीय नेता कमलनाथ जी ने दिया है, हम उन पूरे वचनों को पूरा करेंगे। ये हम हमारी जनता को आश्वस्त करते हैं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ केवलारी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रजनीश सिंह थे, जो बेबाकी से अपने हमारे सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं, फिर किसी नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी। जय राम जी की, नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार।